बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जय बाबा पर। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे एक ऐसी विषय पर जो आज के दौर में बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आई है और जिसे कहा जाता है पितृदोष। पितृदोष कुंडली का एक ऐसा दोष है जो जीवन के हर मोड़ पर, हर पड़ाव पर सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाएगा और आपके हर काम में रुकावट डालेगा। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो जीवन में कोई भी काम आप एक प्रयास में सफल नहीं हो पाएंगे। आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा और बार बार विफलता आपके हाथ लगेगी और आखिर में यही होता है कि इसका निवारण कैसे किया जाए। और नौकरी धंधे से, व्यापार से लेके हर जगह तक रुकावट है। शादी विवाह में रुकावट है, विवाह में देरी होगी, विवाह होने के पश्चात संतान उत्पत्ति में देरी होगी और संतान उत्पत्ति के बाद वह संतान भी पितृदोष से पीड़ित रहता है, क्योंकि यह 7 पीढ़ी तक चलने वाला दोष है। और यह दोष जैसे कि अपने खानदान में कोई ऐसे पूर्वज हैं जिनका सही ढंग से तर्पण नहीं हुआ है, क्रियाकर्म नहीं हुआ है, तो आगे चलकर कुछ वर्षों के बाद से जो भी उस कुल में, खानदान में बच्चा जन्म लेगा वो पितृदोष से पीड़ित पाया जाएगा। पितृदोष सूर्य, राहु और केतु की युति से बनता है या दृष्टि से बनता है। फिलहाल ये कुंडली विश्लेषण का विषय है। कई तरीकों से पितृदोष को देखा जाता है और यदि आप कुंडली से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या किसी प्रकार का रत्न या रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पितृदोष बड़ा ही एक पेचीदा विषय बन गया है और इसका उपाय है पूजा पाठ। लेकिन आज के भाग दौड़ की जिंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो बैठ करके पूजा पाठ कर सके या मंत्रों का जाप कर सके, मंत्र का उच्चारण कर सके। तो उनके लिए एक नियम बनाया गया है, एक उपाय निकाला गया है जेम स्टोन का। पितृदोष के लिए कुछ खास जेम स्टोन होते हैं और उनके माध्यम से पितृदोष को शांत किया जा सकता है, क्योंकि जेमस्टोन अपना काम धीरे धीरे करते रहेगा और इसके बाद आपके जीवन में आ रही जो भी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, जो भी परेशानियां हैं, जैसे व्यापार घाटे में चल रहा है या किसी भी चीज़ को आप फाइनल कर ले जाते हैं उसके बाद वो फेल हो रहा है, तो उसमें आपको अच्छा लाभ मिलना चालू हो जाएगा। इसमें कई प्रकार के स्टोन होते हैं, खास करके जो हीलिंग स्टोन होते हैं वो इसके लिए ज़्यादा लाभकारी माने गए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गोमेद स्टोन को पितृदोष निवारण के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गोमेद स्टोन सबकी कुंडली में नहीं चलेगा। लेकिन पितृदोष तो किसी भी राशि, किसी भी लग्न की कुंडली में मिल सकता है, लेकिन गोमेद स्टोन हर किसी को नहीं पहनाया जाता। राहु की स्थिति को देखना जरूरी है। इसके साथ साथ राहु किस ग्रहों को देख रहा है, क्योंकि राहु को बलि करने के बाद कोई न कोई ग्रह तो प्रभावित होगा। यदि राहु की मित्र ग्रह है तब तो ठीक है, अगर राहु की शत्रु ग्रह पर राहु दृष्टि डाल रहा है और यदि उस गोमेद पहना दिए तो विनाश करेगा। व्यक्ति पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है, तभी जीवन में अनेकों कष्टों के निवारण होते हैं। यदि पितृ नाराज हो जाएं तो आपको अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसमें एकमात्र रत्न ही ऐसे उपाय हैं जो आपको इस झमेले से बाहर निकाल सकते हैं। और पितरों से दोष जब लगने पर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग रत्न बताए जाते हैं। कुंडली के अशुभ ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पितृदोष से बचने के लिए जो रत्न सुझाए जाते हैं, जैसे
अगर आपका सूर्य राहु से पीड़ित हो रहा है तो सूर्य को बलि करना जरूरी है। कुंडली का विश्लेषण करने के बाद यदि आपको सूर्य का रत्न पहनाया जाए तो हो सकता है कि आपकी अड़चनें हमेशा के लिए पितृदोष की शांत हो जाएं, क्योंकि अगर सूर्य बलि हुआ तो राहु के प्रकोप से सूर्य खुद बचेगा और आपको भी बचाएगा। लेकिन ये चीजें कुंडली विश्लेषण के बाद ही इस निष्कर्ष को निकाला जा सकता है। ऐसे बहुत सारी कुंडली में पितृदोष का निवारण पुखराज से भी किया जा सकता है, क्योंकि सेहत से संबंधी परेशानियां जब आती हैं, जैसे सांस की बीमारी हुई, हार्ट की परेशानी आ रही है, दिल की बीमारी हो रही है या मोटापा बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपको शादी विवाह में भी यदि अड़चने आ रही हैं तो इसका मतलब आपका गुरु पीड़ित हो रहा है और गुरु को बलि करने के लिए पुखराज धारण करना जरूरी है। और पुखराज धारण करने के लिए भी कुंडली का विश्लेषण बारीकी से करना ही पड़ेगा। क्या आपके लग्न के अनुसार या त्रिकोण या केंद्र के अनुसार पुखराज आपको पहनाया जा सकता है, या पुखराज के साथ और किस रत्न को पहना करके इसे बल दिया जा सकता है जिससे आप पितृदोष जैसे महादोष से बच सकें। तो माणिक और पुखराज धारण करने से पितृदोष का निवारण किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी की कुंडली का पता ही ना हो और उनकी जो समस्याएं, जो परेशानियां चल रही हैं मौजूदा, उसको समझने के बाद यही लगता है कि ये जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं ये पितृदोष के कारण ही खड़ी हो रही हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक रत्न होता है जो देखने में पन्ना की तरह ही दिखता है और हरा कलर ही रहेगा, उसे सर्पेंटाइन कहा जाता है। हिंदी में उसका नाम है जहर मोहरा। तो जहर मोहरा को यदि व्यक्ति अपने हाथ की, दाहिने हाथ की या बाएं हाथ की सबसे छोटी वाली कनिष्ठा अंगुली में बुधवार को धारण करते हैं तो आपको धंधे व्यापार में भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा, क्योंकि रंग के अनुसार वो बुध को भी मजबूत करता है, बुध को सपोर्ट करता है और पितृदोष निवारण का सबसे बली रत्न माना गया है। या कुछ ऐसे लोग हैं जो माणिक या पुखराज जैसे महारत्न, महंगे रत्न को नहीं खरीद सकते हैं, तो उनके लिए सर्पेंटाइन एक बहुत अच्छा विकल्प माना गया है। इसके साथ साथ कुछ लोगों की कुंडली का विश्लेषण करने के बाद यही निकाला जाता है कि गोमेद पहना करके भी पितृदोष को शांत किया जाता है। लेकिन इन रत्नों को पहनने के बाद जो छोटे छोटे उपाय रहते हैं उसे आपको रेगुलर करना चाहिए। कुछ मंत्रों का उच्चारण होता है जिसे कम से कम न ज़्यादा कर सको तो सुबह 21 बार भी पढ़ लेते हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, खुशहाल जाएगा और घर के वातावरण एकदम खुशमय रहेंगे, खुशनुमा रहेंगे तो आप उससे प्रसन्न रहेंगे। एक कहावत है कि घर से आदमी खुशी मन से निकलता है तो तरक्की करता है, घर से ही झगड़ा करके निकलेगा तो पूरा दिन झगड़ा होते रहता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सब पितृदोष का निवारण किया जाता है। तो यदि आपकी कुंडली में पितृदोष जैसी कोई भी परेशानी है, समस्या है जिससे आप परेशान हैं, जूझ रहे हैं और आप उससे उबर नहीं पा रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ी पूजा या बहुत बड़ा यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सस्ते में आप निपट जाएंगे और अच्छा आपका लाभ होगा, अच्छा तरीके से भला होगा, खुशहाल रहेंगे। और आपके जीवन में यदि जो भी रुकावटें आ रही हैं, नौकरी में रुकावट आ रही है, प्रमोशन रुका हुआ है या बार बार नौकरी बदलना पड़ रहा है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, संतान को लेकर चिंताएं हैं, तो तमाम तरह की चीज़ों का निवारण बड़े आराम से, बड़ी आसानी से होगा और गारंटी के साथ होगा। तो यदि आप इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं तो एक बार आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। हमारे पास सभी प्रकार के रत्न रुद्राक्ष लैब रिपोर्ट के साथ प्रमाणित मिलते हैं।
और जिसे आपको गारंटी के साथ, लाभ की गारंटी के साथ दिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो अपना समाप्त कर रहा हूं। इस वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।